फाइनली जो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 परीक्षा के लिए जो है बायोलॉजी का ऑफिशियल मॉडल पेपर लाया हूं, इसलिए आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यहां पर आप लोग देख लीजिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जो है मॉडल पेपर है 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही खास आज का वीडियो होने वाला है, तो अंत तक जरूर देखिएगा, है ना। और आप लोग देख लीजिएगा आपका तैयारी का लेवल क्या है ना। आपके परीक्षा में जो समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट और आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेगा, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, बाकी आपका सब्जेक्टिव रहेगा। जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन। सभी बच्चे एकदम मिस नहीं करना है, आपके लिए चेको चैट सेक्शन अवेलेबल है, आप लोग आंसर लगाते चलना है, ठीक है। ये कुछ बेसिक सी जानकारी है जो आप सभी छात्र को जानना जरूरी है। और आपकी परीक्षा में जो है यहां पर देखिए 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न साथ 4 विकल्प दिया जाएगा, जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको ओएमआर उत्तर प्रदेश यानी ओएमआर जो आपको एग्जाम में सीट मिलेगा वहां पर आपको देने की आवश्यकता है। फिलहाल अभी आपका चैट सेक्शन कमेंट सेक्शन में आंसर है और किन्हीं आपको एग्जाम में 35 प्रश्न का आपको जवाब देना है, लेकिन अभी हम आपको 70 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो 70 के 70 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपकी परीक्षा में जो है यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन मॉडल पेपर से छपेगा। पहला प्रश्न क्या है, गुणसूत्र के जो यूक्रोमैटिन जो होती है इसकी क्या विशेषता होती है। गुणसूत्र की जो यूक्रोमैटिन जो होता है इसकी पूछा जाए क्या विशेषता होती है। आनुवांशिकता जो आपका क्या होता है, सक्रिय होती है। जेनेटिकली क्या होगा आपका, एक्टिव इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। तो ऑप्शन ए का एक क्वेश्चन में एक का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। एकदम जितना क्वेश्चन है सभी बच्चे एकदम आराम से पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है क्या, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। तो जिम कॉर्बेट जो विख्यात है आपका बाघ के लिए, है ना। बाघ हो जाएगा यानी आपका सही जवाब हो जाएगा टाइगर, ठीक है। तो टाइगर कहां पर, यहां पर देखो बाघ दिख रहा है, यहां पर टाइगर, तो ऑप्शन सही जवाब क्या होगा ऑप्शन सी होगा। जिम कॉर्बेट किसके लिए विख्यात है, बाघ के लिए। याद आएगा सभी को, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पूछा जा रहा है क्या, है ना, हाइब्रिड विगर यानी संकर शक्ति जो है नामांकित में से किस घटना के कारण होती है ना। बताओ जरा किस घटना के कारण होती है। तो ये जो होती है आपका विषम युग्मता के कारण होती है। किसके कारण होती है, विषम युग्मता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जितने स्टूडेंट है जो बच्चे एकदम प्रीमियम में बने हैं सभी बच्चे एकदम आंसर दीजिए। हम सबका चैट देख रहे हैं, कौन बच्चा सही दे रहे हो आप लोग कमेंट में दीजिएगा, सबको हम लाइक भी देंगे, आप लोग कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य का अवशोषी अंग जो नामांकित में कौन है। अंगूठा होगा, पिन्ना होगा, कॉकिक्स होगा या आपका पूछा जा रहा है क्या पेल्विक होगा, है ना। मनुष्य का जो अवशोषी अंग जो होगा, अवशोषी अंग जो होता है आपका कॉकिक्स होता है, याद है ना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद है ना। कॉकिक्स जो है मनुष्य का अवशोषी अंग है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है 5 नंबर प्रश्न है, हीमोकोरियल अपराध जो है नामांकित में किसमें पाया जाता है। हीमोकोरियल अपराध जो पाया जाता है मनुष्य में पाया जाता है, याद है ना। ऑप्शन 20 का सही जवाब है मनुष्य में, ठीक है। एकदम 70 में 70 ठोकना है, 70 क्वेश्चन करवाने वाला हो, ध्यान से बने रहो सभी स्टूडेंट। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा परागणकर्ता पुष्प की गंध से जो है ना आकर्षित नहीं होता है। पुष्प की गंध से जो आकर्षित नहीं होता है वो आपका सल्व जो आपका आकर्षित नहीं होता है। ऑप्शन इसका सही जवाब है। सभी बच्चे एकदम फटाफट कीजिए, 70 के 70 एग्जाम में ठोकना है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है। मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण होता है त्वचा का रंग हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्किन कलर कहते हैं। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है स्किन कलर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है क्या, वह कारक एजेंट जो कैंसर पैदा करते हैं उसे क्या कहते हैं। जो कैंसर पैदा करते हैं उसे कहते हैं कार्सिनोजन कहते हैं। कार्सिनोजन ऑप्शन क्या होगा 8 का बी बिल्कुल सही जवाब है, कार्सिनोजन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 9 गजब का क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट आप लोग आंसर देते जाइए जल्दी से जल्दी। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, न्यूक्लिक अम्ल जो है कितने प्रकार के होते हैं। जितने विद्यार्थी हैं सभी बच्चे आंसर लगाओ, बहुत सारा स्टूडेंट आंसर नहीं दे रहे, सभी बच्चे आंसर दीजिए, है ना। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स हो जाएगा, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर सभी बच्चे एकदम आंसर लगाते जाओ, चैट हो या कमेंट। चलिए अगला प्रश्न क्या, एक पारितंत्र में जो है ना, एक पारितंत्र में जो पहला जो आपका ट्रॉफिक स्तर क्या होता है। एक पारितंत्र में पहला जो ट्रॉफिक स्तर होता है आपका क्या होगा, प्राथमिक उत्पादक हो जाएगा, जिसे कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन 11 एकदम जल्दी से जल्दी हम करवा देते हैं ताकि आपको 70 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करो। कोशिका जिनका नाम बताए जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। सक्रिय होने पर जो कैंसर का कारण बन सकता है आपका ऑन्कोजिन्स भी होगा, प्रोटोऑन्कोजिन्स भी होगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ए और बी हो जाएगा, ठीक है। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न क्या है, एकदम धांसू क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है ना। देखो जिनगण किसकी मदद से जिन कोशिकाओं में प्रवेश करता है। बताओ जरा, जिनगण पूछा जा रहा है क्या, किसकी मदद से जीन को जो है ना कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है। किसकी मदद से करवा सकता है प्रवेश, तो ये आपका सूक्ष्म क्षरों के द्वारा जो है इसमें प्रवेश करा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है सूक्ष्म क्षरों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आनुवांशिकता रूपांतरित जो है फ्लेवर सेवर क्या है। बताओ जरा, आनुवांशिकता जो रूपांतरित जो है पूछा जाए क्या, है ना, फ्लेवर सेवर पूछा जाए क्या है। ये जो है ये आपका टमाटर हो जाएगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी टोमेटो, है ना। क्या होगा, टोमेटो इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 13 का डी। अगला प्रश्न देखिए, 14 प्रश्न है, संख्या
संख्या का सीधा पिरामिड जो है नामांकित में किसमें अनुपस्थित है ना, बताना किसमें अनुपस्थित होता है। तो 1 जो है इसमें आपका अनुपस्थित होता है, बाकी में आपका जो है उपस्थित रहता है, घास स्थल हुआ, झील हुआ, तालाब, ये सब में रहता है, लेकिन अनुपस्थित किसमें रहता है, 1 में। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। एकदम देखो कितना धांसू क्वेश्चन है। प्रश्न 15 प्रश्न है, पारितंत्र में जिसका जो है ना पुनर् जो है नवीनीकरण नहीं होता है, पुनर्नवीनीकरण पूछा जाए किसका नहीं होता है, बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दे जरा। तो ऊर्जा जो है इसका पुनर् जो है क्या होता है, नवीनीकरण नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, एनर्जी। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है क्या, एकदम धांसू क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता वह पुनः कहां अवशोषित होते, है ना, जिसका स्खलन नहीं होता वह पुनः जो है शुक्रवाहक में जो है अवशोषित होते हैं, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहक। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, संयोजित उत्तक जो है किस भूर्णीय परत से बनते हैं, संयोजित उत्तक किस जो है ना भूर्णीय परत से बनते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर दे जा रहा है, ये आपका जो है मीसोडर्म से बनते हैं, किससे बनते हैं, मीसोडर्म हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब है मीसोडर्म। अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न क्या है, एक्स गुणसूत्र कैसा होता है, एक्स गुणसूत्र जो होता है क्या होता है, मेटासेंट्रिक जैसा होता है, याद है ऑप्शन सी का सही जवाब होगा, मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 19 पूछा जा रहा है क्या, एलोसोम्स जो है निम्नलिखित में किसका नाम है, बताओ एलोसोम्स जो है किसका नाम है। एलोसोम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलोसोम तो जो है आपका क्या है, लिंग गुणसूत्र हुआ, सेक्स जो है क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा क्या, सेक्स जो है क्रोमोसोम्स हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना, अच्छी तरह से याद रखना, है ना। पूछा जाए कि एलोसोम्स जो है किसका नाम है ना, पूछा किसका नाम है, तो याद रखना लिंग गुणसूत्र, याद रहेगा सभी को। चलिए आगे बढ़े, 19 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 में। सभी बच्चे आंसर लगे, जो बच्चे चैट में आंसर नहीं दे रहे सभी बच्चे आंसर दीजिए। एंडोगेमी जो है नामांकित में से किसमें पाया जाता है, एंडोगेमी किसमें पाया जाता है, याद रखना फीता कृमि में पाया जाता है, बहुत खास क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही जवाब है, फीता कृमि हो जाएगा, याद रखना। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन में 21 पूछ रहे क्या, मध्य चक्र जो है नामांकित में किसमें पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मध्य चक्र किसमें पाया जाता है, मध्य चक्र जो है ना मनुष्य में तो बिल्कुल भी नहीं, मनुष्य में होगा, बंदर होगा, गाय होगा, इनमें से सभी, तो आपका मध्य चक्र जो है गाय में हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में देखो 22 नंबर क्या है, रंथो जो है ना रणथंबो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बताओ जरा। बहुत सारा बच्चा इसमें बोलेंगे से और इनमें से सभी होगा, नहीं होगा, याद रखना गाय में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो 22 नंबर प्रश्न क्या है ना, रणथंबो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, राजस्थान, याद रखना राजस्थान हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर देखिए 23 क्या है, इनमें से पूछा जा रहा है क्या, स्थानिक पौधा कौन सा है, बताओ जरा। स्थानिक पौधा जो है ना क्या होगा, नेफेथिन्स जो है खासियाना, नेफेथिन्स खासियाना ये आपका स्थानिक पौधा है, तो याद रखना डी का सही जवाब है ना, नेफेथिन्स क्या होगा, खासियाना। अगला प्रश्न क्वेश्चन में 24 देखिए क्या गजब क्वेश्चन एग्जाम में ये सारा छपने वाला है। देखिए जीन क्लोनिंग में जो संवाहक के रूप में प्रयुक्त जो है ना वाई गुणसूत्र जो है डीएनए क्या होता है, वाई गुणसूत्र जो डीएनए जो होता है ये आपका क्या होगा, प्लाज्मिड हो जाएगा, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 25 क्या है, टीआई प्लाज्मिड जो है निम्नलिखित में से जो है किसकी कोशिकाओं को जो है कायाकल्पित करता है, बताओ जो किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है, ये आपका पौधों की जो कोशिका होती है इसको कायाकल्पित करती है, तो सही जवाब होगा प्लांट्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है प्लांट। ओके अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में 26 में प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट, जितना क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन बढ़िया से आप लोग आंसर लगाइए, ठीक है ना, चैट हो या कमेंट। देखिए पॉलीमरेज श्रृंखला जो अभिक्रिया जो है किसमें उपयोगी है, बताओ जरा किसमें उपयोगी होता है, ये आपका डीएनए के जो है ना डीएनए प्रवर्धन में हो जाएगा, तो सही जवाब होगा ऑप्शन में डी, डीएनए प्रवर्धन में। ओके अगला प्रश्न देखो ना, डीएनए क्या होगा, इंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में 27 में प्रश्न क्या है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, कुकर बीटा के जो आपका कहा जा रहा है क्या, कुकर बीटा के जो है ना ट्रेंड्रिल्स है ना, ट्रेंड्रिल्स तथा बोगेनविलिया के जो कांटे क्या होते हैं, है ना, बोगेन जो है विलिया के जो कांटे जो होता है पूछा जा रहा है क्या होते हैं, ये आपका समजात अंग हो जाएगा, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्या हो जाएगा, समजात अंग हो जाएगा। ओके चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का एकदम सही जवाब आ रहा है, तो 27 का राइट आंसर क्या होगा, है ना, कुकर बीटा पूछा जा रहा है क्या कि टेंडिस तथा जो है ना बोगेनविलिया के कांटे क्या होता है, समजात अंग हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 28 में प्रश्न है क्या है, डार्विन जो है ना, डार्विन की बात हो रही है, डार्विन की फिंच जो है क्या दर्शाते हैं, बताओ जो 28 में प्रश्न है ना, ये याद रखना, सही जवाब क्या होगा, प्रश्न क्या है, कुकर बीटा के जो है ट्रांजिस और बोगेनविलिया के कांटे जो होता है समजात अंग होगा। अगला प्रश्न क्या है, डार्विन की जो है ना, डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं, डार्विन
डार्विन की जो फिंच जो है ये दर्शाते अनुकूली जो है विकिरण हो जाएगा। ठीक है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, अनुकूली विकिरण को दर्शाते हैं डार्विन के फिंच। अगला प्रश्न देखो 29 प्रश्न क्या है, आर्कियोपैक्टिक्स जो है, आर्कियोपैक्टिक्स जो जीवाश्म पक्षी जो है किसके बीच जो है योजक कड़ी है, किसके बीच की जो ये योजक कड़ी है, ये आपका योजक जो कड़ी जो है ये किसके है, तो सरीसृप तथा पक्षी वर्ग हो जाएगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सरीसृप तथा पक्षी वर्ग। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 30 पूछा जा रहा है क्या, एक जो है ना द्विशंकर स्थिति जो है ना कौन सी है, एक द्विशंकर स्थिति पूछा जा रहा है कौन सी है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दे जा रहा है, तो ये आपको याद रखना जो है TTRR हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो 31 में प्रश्न क्या है, जीन के जो विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, गजब का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। जीन के विभिन्न रूपों को पूछा जा रहा है क्या क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी कहा जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा युग्म विकल्पी। अगले क्वेश्चन की बात करें 32 में प्रश्न क्या है, टैपेटल कोशिका क्या दर्शाती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताओ जा टैपेटल कोशिका जो है क्या दर्शाती है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, टैपेटल कोशिका जो है ना एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को दर्शाती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को दर्शाती है टैपेटल कोशिका। याद रहेगा सभी को, आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन में 33 क्या है ना, 33 में प्रश्न क्या है, भ्रूण कोष किससे बनता है, भ्रूण कोष पूछा किससे बनता है, आपका गुरु बीजाणु से बनता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गुरु बीजाणु। ओके, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन में देखिए 34 में प्रश्न क्या है, स्थानांतरण जो है आरएनए पर जो है किस इनमें से पूछा जाए क्या पाया जाता है, स्थानांतरण जो है आरएनए जो है ना आरएनए पर पूछा जा रहा है क्या इनमें से क्या पाया जाता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दे जा रहा है। इसमें जो पाया जाता है विरोधी कूट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, विरोधी कूट, है ना, एंटी क्या होगा कोडोन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। स्थानांतरण जो आरएनए जो इनमें से पूछा है क्या पाया जाता है, विरोधी कूट, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 35 पूछा जा रहा है क्या, है ना, रिवर्स जो है ना ट्रांस पूछा जा रहा है क्या, क्रिप्टेज क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पूछा जा रहा है क्या, है ना, क्या है ये आरएनए जो है ना, आरएनए जो है निर्भर डीएनए क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन में 36 में प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 36 में प्रश्न क्या है ना, यहाँ पे देखो बात हो रही है ऑपेरोन का, है ना, एक जीन जो कि है ना जो क्या आपका रिफ्रेशर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहा जाता है, रिफ्रेशर जो है प्रोटीन इज कॉल्ड डैश की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए 36 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रेगुलेटर जीन हो जाएगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यह क्या है, क्वेश्चन में 37 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, है ना, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेटनस द्वारा जो उत्पन्न विष जो है ना किसे प्रभावित करता है। आपके पास 4 ऑप्शन पर दे जा रहा है, ये जो प्रभावित करता है आपका स्वैच्छिक जो है मांसपेशियों को करता है ना। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, स्वैच्छिक मांसपेशियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 38 में प्रश्न क्या है, एड्स विषाणु में जो क्या रहता है, बताओ जा एड्स विषाणु में जो है ना एक क्या रहता है आपका, एक जो है ना कुंडलिनी जो है आरएनए रहता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में 39, तंबाकू की लत जो है किसके कारण होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी तंबाकू जो है इसके जो है ना लत जो है किसके कारण होती है ना, तंबाकू की लत के जो कारण होता है क्या होता है, बताओ। 39वें प्रश्न का आंसर दीजिए, सही जवाब क्या होगा, फटाफट आप लोग आंसर लगाते जाइए, ठीक है ना। चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन आप लोग आंसर एकदम लगाते जाओ फटाफट। तंबाकू की लत जो है ना किसके कारण होती है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दे जा रहा है, तो बोलो से निकाटीन हो जाएगा, है ना। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे जिसको तंबाकू को लत रहता है ना उसको जो है ना निकोटीन जिसको च्युइंगम चिबाते हुए देखे होंगे, तो इसका सही जवाब होगा निकाटीन। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 40 में प्रश्न है, घरेलू जो कचरा होता है ना, घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण जो है ना प्रदूषण का गठन करता है, घरेलू कचरा बताओ, यह करता है जैव जो है निम्नीकरणीय प्रदूषण हो जाएगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना, बायो जो है डिग्रेडेबल पॉल्यूशन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 41 में प्रश्न है, नामांकित में कौन जो आपका जल जो है प्रदूषण का जो है समान संकेतक जीव है, सामान्य संकेतक जीव पूछा जा रहा है क्या होगा, इकोली हो जाएगा। तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन में 42 में प्रश्न क्या है, बॉम्बे डक क्या है, बताओ जरा, बॉम्बे डक जो है ये पूछा जा रहा है क्या है, ये आपका मछली हो जाएगा। तो सही जवाब होगा फिश, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 43 में प्रश्न क्या है, लाइसिन से जो है ना प्रचुर शक्ति है ना रत्न तथा प्रोटीना है ना, प्रोटीना जो है इसमें इनमें से पूछा जाए क्या किसकी किस्में है, बताओ जरा, इनमें से पूछा जाए क्या किसकी जो है किस्में है, ये आपका मक्का की किस्में है। तो ऑप्शन डी का सही जवाब है मक्का हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 44 में प्रश्न देखिए, काफी गजब का क्वेश्चन है, बैल जो होता है ना, बैल का जो वीर है ना पूछा जा रहा है क्या किसमें संचित होता है,
बैल का वीर्य किस में होता है? तो इसको जो संचित किया जाता है तरल नाइट्रोजन में, लिक्विड जो नाइट्रोजन जो होता है उसी में इसको संचित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सभी बच्चे आंसर लगाते जाइए फटाफट, चैट हो या कमेंट। अगला क्वेश्चन क्या है? रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? रेशम के धागे में जो प्रोटीन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका जो है ना फिब्रोइन होता है। क्या होगा? फिब्रोइन जो एंजाइम होता है रेशम के धागे में, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब है क्या होगा? फिब्रोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46वां प्रश्न क्या है ना, लीडिंग कोशिकाएं जो है क्या जो है स्रावित करती है? लीडिंग कोशिकाएं पूछा जा रहा है क्या स्रावित करती है? आपके पास चार ऑप्शन है, पर दे जरा ये आपका जो है ना टेस्टोस्टेरोन जो है स्रावित करती है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 47वां प्रश्न क्या है ना, मुख जो है ना मुख गर्भ निरोधक जो है नामांकित में से किस संयोजक का बना होता है? बताओ जरा, मुख जो है गर्भ निरोधक जो है नामांकित में पूछा जाए क्या किस संयोजक का जो है किस संयोजक का बना होता है? चार ऑप्शन है, पर दे जरा यह आपका बना होता है ना एस्ट्रोजेन तथा जो प्रोजेस्टेरोन से बना होता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस्ट्रोजेन तथा क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 48वां प्रश्न है, डीएनए जो है प्रतिकरण के दौरान जो है लैंगिंग जो है ना पूछा जाए, लैंगिंग जो है ना लैगिंग जो आपका स्ट्रैंड जो होता है इसका निर्माण कैसे होता है? लैगिंग जो आपका स्ट्रैंड जो है ना इसका निर्माण पूछा जाए कैसे होता है? तो इसका जो निर्माण जो होता है आपका बी और सी होगा, असंतत और छोटे जो है खंडों में होता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी होगा। अगला प्रश्न देखो 49वां प्रश्न क्या है? 49वां प्रश्न है, फ्रेम विस्थापन जो उत्परिवर्तन जो है कब बनता है? फ्रेम जो विस्थापन उत्परिवर्तन जो है पूछा जाए कब बनता है? यह बनता है जब आपका वेश का विलोपन है ना या क्या हो निवेशन होता है, तभी आपका बनता है, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50। क्या गजब का धांसू क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग आंसर लगाते जाइए और सभी बच्चे एक बार कमेंट भी करना है आपको प्यारा वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए देखिए यहां पर 50वां क्वेश्चन क्या है ना, बोबल परिकल्पना जो है किसके द्वारा जो है ना प्रस्तावित की गई? बोबल जो आपका परिकल्पना जो है किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? आपके पास चार ऑप्शन है, पर दे जरा ये आपका जो है किक है ना क्रिक के द्वारा जो है प्रस्तावित की, तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 51वां प्रश्न है, आरबीसी जो है ना आरबीसी का जो है आरबीसी के पतन का कारण कौन है? आरबीसी की जो पतन जो है इसका कारण जो आपका क्या है? आर्सेनिक यौगिक हो जाएगा, आर्सेनिक यौगिक ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो 52 क्या है? जल जो है ना जल पूछा जा रहा है क्या है ना वाटर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? तो बोलो से वाटर जो है ना वाटर की बात हो रही है ना, प्रस्फुटन जो है किससे बनता है? चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? वाटर ब्लूम्स आर फॉर्म बाय डैश की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये किससे बनती है ना प्लैंक्टोनिक जो है क्या होगा? बताओ प्लैंक्टोनिक आपका क्या होगा? एल जो हो जाएगा, यानी आपका प्लैंक्टोनिक शैवाल से बनती है। याद रखना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? है ना बात हो रही क्या फॉर्मेटिंग ऑफ सोयल टेक्स जो है प्लेस बाय है ना प्रोसेस ऑफ डेस्क की बात हो रही है ना सोल की बात हो रही है, ठीक है। यानी फॉर्मेटिंग ऑफ जो सोल है ना टेक्स प्लेस बाय है ना बाय द प्रोसेस ऑफ डेस्क की बात हो रही है। यानी मिट्टी का जो निर्माण जो है किस प्रोसेस होता है, यानी किस प्रक्रिया से होता है? बताओ जरा। इस प्रक्रिया को कहते हैं अपक्षय और आपका मृदा जनन कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 54 है ना 54 में प्रश्न है क्या जलोद्भिद जो है ना की क्या विशेषता है? इसकी जो विशेषता जो होती है ये आपका क्या होता है? एरेनकाइमा इसकी विशेषता है। क्या होगा? एरेनकाइमा। तो 54 का ऑप्शन 20 का सही जवाब है एरेनकाइमा। अगला प्रश्न देखो 55वां प्रश्न क्या है ना धांसू क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट आंसर दीजिए। फफूंद जो है हाइफी जो है ना फफूंद जो है हाइफी जो है अंतरकोशिकीय किसमें रहते हैं? है ना फफूंद हाइफी अंतरकोशिकीय पूछा जा रहा है क्या किसमें रहते हैं? तो यह रहते हैं ये आपका किसमें रहते हैं? एक्टो जो है माइकोराइजा में रहते हैं। क्या होगा? एक्टो माइकोराइजा में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है एक्टोमाइकोराइजा। अगला प्रश्न देखो 56 में प्रश्न क्या है? पैलियोट्रॉफी जो है जीन कैसा लक्षण जो है प्रारूप दर्शाता है? कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? ये आपका विभिन्न जो लक्षण प्रारूप दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है विभिन्न, है ना। विभिन्न क्या होगा? लक्षण प्रारूप। याद रखना, है ना। पूछा जा रहा है क्या पैलियोट्रॉफी जो है जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? विभिन्न लक्षण प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 57 प्रश्न क्या है? नामांकित में जो है दो जीनों के लिए जो है विषम युग्मजी जो है जीव कैसा होगा? विषम युग्मजी जो जीव होगा ये आपका क्या होगा? RRYY होगा। याद है कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल Y और स्मॉल y। याद रखना ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 58वां प्रश्न क्या है? 58वां प्रश्न क्या है? निम्न में से पूछा जाए क्या कौन सा भारत का राष्ट्रीय जो है ना राष्ट्रीय जलीय पशु है? राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है बताओ जरा। राष्ट्रीय जलीय पशु आपका क्या होगा? नदी आपका क्या होगा? रिवर डॉल्फिन। जो रिवर डॉल्फिन यानी नदी जो डॉल्फिन है ये आपका क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। क्या होगा? राष्ट्रीय जलीय पशु कौन होगा? नदी डॉल्फिन। याद रहेगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर प्रश्न क्या है ना इन सिंटू पूछा जाए इन सिंटू जो है संरक्षण के अंतर्गत जो है कौन जो है आपका कौन सा शामिल नहीं
नहीं होगा, है ना। बताओ कौन सा शामिल नहीं होगा, वनस्पतिक प्रणाली उद्धाम हो जाएगा, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है, याद रखना। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 पूछा जा रहा है क्या, है ना, आणविक कैंची जो है ना डीएनए को जो विशिष्ट स्थल पर जो है काटती है वह क्या है, जो विशिष्ट स्थल पर काटती है उसको कहते हैं प्रतिबंधन जो है एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, सभी बच्चे एकदम आंसर लगे, बहुत सारा स्टूडेंट एकदम लाइव में देख रहे हैं लेकिन आंसर नहीं लगा रहे, सभी बच्चे एकदम आंसर लगाते जाओ, चैट हो या कमेंट। निम्नलिखित में कौन आपका जो है एससीआईडी के लिए जो है ना जीन थेरेपी में जो है संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है, जीन थेरेपी में पूछा जा रहा है क्या, संवाहक के रूप में जो प्रयुक्त होता है यह पूछा जा रहा है कौन होगा, यह आपका होगा रिट्रो जीवाणु होगा, क्या होगा, रिट्रो जो है वायरस हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, रिट्रो वायरस। अगला प्रश्न देखो 62 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सा मनुष्य में जो है अवशोषी अंग है, मनुष्य में जो अवशोषी अंग जो होता है इनमें से सभी होगा, निकेटिंग झिल्ली हो गया, है ना, पूछ आपका जो है कशेरुक हो गया आपका, या आपका है ना अकल्च हो गया, ये सभी के सभी आपका क्या मनुष्य का अवशोषी अंग है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर देखो 63 नंबर प्रश्न क्या है, बीटी कपास जो है नामांकन में किसका जो है प्रतिरोध करता है ना, बीटी कपास पूछा जाए किसका प्रतिरोध करता है, इस चार ऑप्शन में से बताना किसका प्रतिरोध करता है, ये आपका कहता है कीटों से जो है बीमारी का जो है प्रतिरोध करता है बीटी कपास, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, याद रखना। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर देखो 64 नंबर प्रश्न क्या है, पीसीआर में प्रयुक्त जो है टीएक्यू जो है पॉलीमरेज का जो है स्रोत कौन है, बताओ जरा, इसका स्रोत पूछा जा रहा है कौन होगा, इसका स्रोत आपका क्या होगा, थर्मो जो है फिलिक जीवाणु हो जाएगा, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 65 पूछा जा रहा है क्या, अनुवांशिक जो है ना, अनुवांशिक जो अभियंत्रिकी द्वारा जो है इंसुलिन के जो है ना उत्पादन में नामांकित में से कौन सा उपयोग किया जाता है, चलिए आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या हुआ, है ना, अनुवांशिक क्या अभियंत्रिकी जो द्वारा इंसुलिन के जो उत्पादन में पूछा जा रहा है क्या, किसका उपयोग किया जाता है, इसमें उपयोग किया जाता है ई कोलाई का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बस आज का सेशन अब समाप्त होने ही वाला है ना, 70 क्वेश्चन जैसा कि हमने आपको बताया कराएंगे, हम देखिए बात तो रखिए योगतम की जो आपका उत्तर जीविता जो होता है ना, इसका विचार करके द्वारा जो है प्रयुक्त किया गया था, अब बताओ किसका प्रयुक्त किया गया, है ना, योगतम की जो उत्तर जीविता का विचार जो है किसके द्वारा जो है प्रयुक्त किया गया था, किसके द्वारा, कौन से वैज्ञानिक होगा, तो चार्ल्स डार्विन हो जाएगा, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो 67 में प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में जो है ना कौन जो है ना, निम्नलिखित में पूछा किसका उपयोग जो है हरित खाद यानी जैव उर्वरक के रूप में जो है ना, जैव उर्वरक के रूप में पूछा जा रहा है क्या, किसका जो है ना किसका उपयोग किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दे जरा, तो याद रखना ढैंचा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा ढैंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 68 में प्रश्न है, नामांकित में से कौन सा जो है ना, कौन सा एक जो है ना जीवाणुविक कीटनाशक है, जीवाणुविक कीटनाशक पूछा जा रहा है कौन होगा, जीवाणुविक कीटनाशक का क्या होगा, बैसिलस जो है ना क्या होगा, थ्यूरेन जो है क्या होगा, थ्रोजेंसिस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 69 में प्रश्न क्या है ना, निम्नलिखित में से कौन आपका जो है हीमो, है ना, हीमो जो है सेपियंस का जो है प्रत्यक्ष पूर्वज कौन है, हीमो सेपियंस का जो प्रत्यक्ष पूर्वज जो है ये आपका क्या है, होमो क्या होगा, रेक्टस हो जाएगा, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है होमो रेक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आज का आखिरी प्रश्न, है ना, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करवाएंगे, है ना, वाहित मल जल के जो प्राथमिक उपचार जो है नामांकित में से कौन सा जो है कदम शामिल है, और इसका पीडीएफ भी अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, सभी बच्चे एकदम बने रहिएगा, है ना, 2024 परीक्षा का मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करना है, और एक बार सभी बच्चे एक बार ईमानदारी से लाइक कर लीजिएगा जरूर, और डेली क्लास इस चैनल पे होती है तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, डेली आपको 6 बजे एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करके आपको जुड़ जाना है, ठीक है। चलिए, वाहित मल जल के जो प्राथमिक उपचार में पूछा जा रहा है क्या, नामांकित में से कौन सा कदम जो है शामिल है, कौन सा कदम शामिल है, तो याद रखना निस्पंदन जो है आपका क्या होगा, निस्पंदन क्या होगा तथा अवसादन हो जाएगा, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आज का प्यारा वीडियो आपको पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक बार आप लोग देख लीजिए, है ना, ये आपको परिभाषित करने के लिए 2 नंबर दिया जाएगा, टिप्पणी लिखने के लिए आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ना, ये सारे प्रश्न देखिए परिभाषित है ना, सहभागिता क्या है, अभुन प्रभाविता क्या है, प्रभावी क्या है, अप्रभावी क्या है, ये सारा का आपको एक वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा। आप लोग क्या बताओ जरा हो, है ना, आप लोग सभी बच्चे एक बार चैट सेक्शन आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोग सब्जेक्टिव इसका चाहते हो कि नहीं पूरा सॉल्यूशन, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, और आज का प्यारा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट करना है। और हाँ, अभी आपको करना क्या है, जितने विद्यार्थी इस वीडियो के साथ बने हैं अभी आपको क्या करना है, गूगल में आना, ध्यान से सभी स्टूडेंट बने रहिए, आपको क्या करना है गूगल में आना है और सर्च क्या करना है, एजुकेशन गैलेक्सी आपको टाइप करना है, क्या सर्च करना है, एजुकेशन गैलेक्सी आपको
टाइप करना, एकदम बढ़िया से स्पेलिंग देख लीजिए आखिर आपको टाइप क्या करना है। जैसे एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद जैसे आओगे आपके सामने तो इस तरह का पेज लोड लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिख जाएगा है ना, बिहार बोर्ड अपडेट्स। आपको क्या करना, बिहार बोर्ड अपडेट्स में सभी बच्चे अभी आकर डाउनलोड कर लेना है मॉडल पेपर। बिहार बोर्ड अपडेट्स में क्लिक करना है, यहाँ से डमी एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आओगे है ना, थोड़ा सा आप लोग नीचे की ओर आओगे, ठीक है। आपका देखिए मॉडल पेपर थोड़ा सा नीचे चला गया, यहाँ देखिए आपका मॉडल पेपर जारी हुआ। इस वाले थंबनेल में क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। या आप लोग जैसे आप लोग यहाँ आओगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए आपके सामने सर्च का बटन है, ये देखो सर्च का बटन है। आपको सर्च में क्लिक कर लेना है मॉडल पेपर, है ना, आपको सर्च कर लेना है। या यहाँ से डायरेक्ट आने के बाद क्या करना है, अभी आकर सभी बच्चे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मॉडल पेपर 2024 आपको क्या करना है, सिंपली सर्च कर लेना, याद रखना क्या करना है, मॉडल पेपर 2024। आपके सामने देखिए 3-4 जो है ना सारा पोस्ट यहाँ पर देखिए खुल के आ गया। आराम से आपको जो एकदम स्क्रॉल करके देखिए 2-3 पोस्ट यहाँ पर लिखा गया है, आराम से आपको क्लिक करना है। उसके बाद डाउनलोड करनी, देखो यहाँ पर देखो, ये देखिए यहाँ पर फिजिक्स का मॉडल पेपर 2024 का, ठीक है। तो इस तरह आपको क्या करना है, सभी बच्चे को आना है और आराम से आपको मॉडल पेपर क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। क्लिक हेयर में क्लिक करना है। ओके, अब जैसे क्लिक हेयर में क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा पूरा का पूरा मॉडल पेपर खुल के, ठीक है। इस प्रकार आप लोग सभी बच्चे यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, ठीक है। चलिए एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग सभी बच्चे जल्दी जल्दी आप लोग सर्च कर लीजिए। और आज का प्यारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर लेना। न्यू स्टूडेंट है तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और आज कमेंट एक जरूर करना। जितने विद्यार्थी हो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, डेली क्लास याद रखना 6 बजे आपका बायोलॉजी या मैथ का क्लास चलती है और अभी आपका नेक्स्ट क्लास 7 बजे शुरू होने वाली है ना, जिसमें आपका क्या होगा, फिजिक्स या केमिस्ट्री की क्लास चलती है और रात्रि 9 बजे हिंदी या इंग्लिश का, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।